जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र कुमार। मैंने बहुत पहले जाहिर किया था कि केजरीवाल बीजेपी कंपनी है, इनकी आम आदमी पार्टी बीजेपी कंपनी है। इसमें 70% आम आदमी पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं वो कहीं न कहीं आरएसएस, बजरंग दल, बीएचपी और हिंदुत्व विचारधारा से प्रभावित और जुड़े हुए लोग हैं। लेकिन उस समय भी लोगों को यकीन नहीं होता था। लेकिन आज जिस प्रकार का इनका स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट से पता लग जाएगा कि ये कौन है। आपको एक कहावत याद होगी रंगा सियार की, तो वो कहावत आपको इस स्टेटमेंट को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो केजरीवाल जी का ये स्टेटमेंट सुनिए। जो इस समय सबसे गर्मा गर्म मुद्दा चल रहा है देश में, वो है एंटी कन्वर्जन, धर्मांतरण का मुद्दा। और आपको पता ही है कि धर्मांतरण का मुद्दा जो है उछालने वाला आरएसएस है, बीएचपी है, बजरंग दल है और हिंदुत्व के अदर जो है संगठन है वो है। तो इस वीडियो को आप भी देखिए। किसी भी व्यक्ति से लालच देके, धमकी देके, जबरदस्ती करके किसी का धर्म परिवर्तन करना गलत है। इसके लिए जो भी कदम उठाने की जरूरत है वो कदम उठाए जाने चाहिए। मेरा अपना मानना है, मुझे कुछ वकीलों ने बताया, लेकिन इसको और एग्जामिन करने की जरूरत है कि आज जो देश का कानून है, उस देश के कानून में सफिशिएंट धाराएं हैं और सफिशिएंट प्रावधान है कि अगर कोई जबरदस्ती करता है। तो दोस्तों, आपने सुना इनका स्टेटमेंट। किसी को भी लालच देकर, जबरन, बहला फुसलाकर, ये सब भाषा किसका है? आपको पता होगा किसका भाषा है ये। कौन इस तरीके के झूठे लाछन लगाते हैं? लेकिन केजरीवाल साहब का जो सॉफ्ट चेहरा है ज्यादा समय तक नहीं छिपा पाए। सॉफ्ट हिंदुत्व का जो चेहरा अपना के चलते हैं, असल में इनके अंदर एक कट्टर हिंदुत्व, आरएसएस विचारधारा का एक कट्टर छवि और चेहरा छुपा हुआ है, जिसको छिपा नहीं पाए। इन्होंने बोल ही दिया, अपने आप को जाहिर कर ही दिया। क्योंकि इस समय जो भी हिंदुत्व से प्रभावित लीडर लोग हैं, नेता लोग हैं और जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही। वो बोल रही हैं धर्मांतरण के मुद्दा पर, वो जरूर बोल रही हैं। जबकि मैं पूछना चाहता हूं, केजरीवाल साहब क्या इस बात का जवाब दे सकते हैं? क्या एक भी सबूत दे सकते हैं? या इन्होंने जब से लेके अब तक, जब से इन्होंने होश संभाला है अभी तक, ये सीएम बन चुके हैं 2-2 बार दिल्ली का, तो ये बता सकते हैं क्या कि आज तक इन्होंने किसी को जबरन धर्मांतरण किसी को देखा है? अपने इन्होंने किसी को पाया? कोई एक व्यक्ति को खड़ा कर सकते हैं जिनको लाइफ में ऐसे व्यक्ति से मिले हो जो जिसका जबरन धर्मांतरण हुआ हो या जिसको लालच देके धर्मांतरण कराया गया हो? क्या ये खड़ा कर सकते हैं एक व्यक्ति लाकर सबूत, या किसी को बहला फुसला कर लाकर धर्मांतरण हुआ हो? क्या धर्मांतरण जिनका होता है या जो धर्मांतरण करते हैं, क्या वो बच्चे हैं? क्या वो बुद्धिमान नहीं है, समझदार नहीं है? क्या वो वयस्क नहीं है कि वो अपनी चुनाव नहीं कर सकते सही से? 18 साल के बाद तो सबसे बड़ी दुनिया की जो जिम्मेदारी होती है शादी की, जो कि सरकार भी छूट दे देती है कि तुम अपनी मर्जी से 18 साल के बाद जिससे चाहो उससे शादी कर सकते हो। तो धर्मांतरण और धर्म शादी से बड़ा मुद्दा हो गया क्या कि ये इसका वो डिसीजन नहीं ले सकता? अगर उसका डिसीजन लिया तो उसको झूठ मूठ के लाछन लगाओ, नहीं इसको तो बाई फोर्स कराया गया, इसको तो लालच दे के कराया गया, इसको तो बहला के कराया गया, इसको तो डरा के कराया गया, इसको तो धमका के कराया गया। केजरीवाल साहब कहना क्या चाहते हैं कि क्या धर्मांतरण जो लोग करते हैं उनको डरा बहला फुसला करके, धमका करके, लालच दे करके कराया जा रहा है? लेकिन हकीकत बात यह है कि यह पहले जो इनका पृष्ठभूमि है वो कहीं न कहीं हिंदुत्व विचारधारा, कट्टर हिंदुत्व विचारधारा और छवि और आरएसएस और बजरंग दल, बीएचपी, इन तमाम जो संगठन है जो धर्मांतरण के मुद्दा को उजागर करते हैं, लेकर के चलते हैं साफ तौर पे, उनसे ये जुड़े हुए कहीं कहीं इनका विचार दिख रहा है। उसका वजह मैं बता रहा हूं क्योंकि जब 2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय अन्ना ने एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था। लेकिन वो हकीकत में जो आंदोलन था वो अन्ना हजारे का था ही नहीं। उसके पीछे बैकअप देने वाले जो थे बीजेपी थी, क्योंकि बीजेपी विपक्ष में थी और बीजेपी मनमोहन सरकार की कांग्रेस को उखाड़ फेंकना चाहती थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर हम डायरेक्ट आकर के करेंगे लोगों की सहानुभूति कांग्रेस को मिलेगी। लेकिन उन्होंने इसलिए एक समाज सेवी के बहाने अन्ना हजारे को मोहरा बनाया, केजरीवाल को मोहरा बनाया, किरण बेदी को मोहरा बनाया, कुमार विश्वास को मोहरा बनाया। ध्यान दीजिए, इसमें गौर कीजिए, जो लोग वहां पर चेहरे बन के सामने आए थे वो कहीं न कहीं वो जो लोग थे वो जनरल कैटेगरी के ही थे। मनीष सिसोदिया देखिए, कुमार विश्वास को देखिए, कपिल मिश्रा को देखिए, ये लोग क्या है, इनकी छवि। अभी किरण बेदी क्या हो चुकी है, बीजेपी ज्वाइन करके राज्यपाल बन चुकी हैं। और कपिल मिश्रा को देख लीजिए, बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं और किस तरह से वो अपना अंदर का इन्हीं की तरह भाषा बोलने वाले, सॉफ्ट चेहरा हिंदुत्व को अपनाने वाले, सेकुलरिज्म की बात करने वाले कपिल मिश्रा आज कट्टर हिंदुत्व की बात करते हैं। कुमार विश्वास को जानते ही हैं, प्रशांत भूषण को आप जानते हैं। तो ये इस तरह से उन लोगों ने सभी इकट्ठा होकर के कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन किया और उस आंदोलन में फाइनेंस से लेकर हर प्रकार से समर्थन जो किया था वो था आरएसएस, बजरंग दल, बीएचपी और अन्य तमाम हिंदुत्व के संगठन तथा बीजेपी युवा मोर्चा। ये सभी लोग मिलकर के उस आंदोलन को पीछे से छिप के सपोर्ट किए थे और ये बातें इनको पता था, केजरीवाल साहब को पता था, अन्ना हजारे को पता था, सभी को पता था। लेकिन ये लोग जाहिर नहीं करते थे कि हमको कौन समर्थन कर रहा है, कौन हमें लाके यहाँ खड़ा किया है, किसने। आज आप देख लिए देश में
इतना कुछ हो रहा है, लेकिन वहां का मुख्य चेहरा जो था वो अन्ना हजारे। आज अन्ना हजारे, देश इतना कुछ बर्बाद हो चुका है, बिक चुका है, हर चीज खत्म होते जा रहा है, और आज अन्ना हजारे एक चू भी नहीं बोलता है। क्यों? क्योंकि वो स्वयं बीजेपी का पाला हुआ, आरएसएस का पाला हुआ एक मोहरा है, समय समय पर उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो इनका पूरा वीडियो देखिए। तो ये जो रंगा सियार की जो मैंने बोला, ये कहानी यूं है कि एक रंगा सियार होता है जो नील में गिर जाता है और पूरा नीला कलर हो जाता है, जंगल में जाता है, तो उसको राजा समझ के लोग स्वीकार कर लेते हैं जंगल के लोग, ये तो गिद्दड़ नहीं है, कोई अनोखा जानवर है, इसको हम एक अपना राजा बनाएंगे, और वो राजा बनकर राज भी करने लगता है। लेकिन जब उसके बिरादरी के लोग शाम को जब आवाज लगाते हैं ना, तो आपको देखा होगा गांव देहात में सुनाई देता है कि जब एक तरफ बोलता है तो चारों तरफ से सर उठा करके ऊपर करके बोलना शुरू कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब इस समय धर्मांतरण का मुद्दा चारों तरफ से हिंदुत्व के, कट्टर हिंदुत्व के सभी चेहरे, सारे लीडर्स और जो कट्टर हिंदुत्व के जो कार्यकर्ता है, सभी लोग चारों तरफ से बोल रहे हैं, तो ये जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, इनको भी कंट्रोल नहीं हुआ। इन्होंने भी उसके खिलाफ अपना मुंह खोल ही दिया कि नहीं, धर्मांतरण जो हो रहा है वो लालच पर हो रहा है, फोर्स जबरन कराया जा रहा है, बहला के कराया जा रहा है, फुसला के कराया जा रहा है। मैं पूछता हूं, आप आज तक कितने साल के आप हो गए, इतने सालों से राजनीति कर रहे हैं, आप इतने उच्च पद पे रह चुके हैं, क्या आपने आज तक एक भी व्यक्ति को देखा या आपको एक भी व्यक्ति मिला हो जिसको आपने बाय फोर्स कन्वर्जन हुआ देखा हो आपने उसको, या सुना हो जिसका लालच दे के कराया गया हो, या जिसको डरा के धमका के कराया गया हो? क्या आपको मिला कोई, या क्या लाके आप खड़ा कर सकते हैं मेरा चैलेंज, कोई एक भी दिखा सकते हैं? नहीं ना। तो फिर आपने स्टेटमेंट दिया क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं आपके जहन में उनकी बातें हैं और आप इसको कर रहे क्लियर। आने वाले समय में इसको आशंका बहुत पहले जताया था कि ये आरएसएस विचारधारा और हिंदुत्व की विचारधारा से प्रभावित व्यक्ति हैं, लेकिन उस समय लोगों ने यकीन नहीं किया था। लेकिन आज मैं इसको क्लियर कर रहा हूं। इन्होंने अपने चेहरे को उसको छिपा नहीं पाया और उन्होंने अपने कट्टर चेहरे को सामने रख दिया। इनकी मजबूरी है कि सॉफ्ट चेहरे के द्वारा सेकुलरिज्म की बात करना, दूसरों के दलित दबे कुचलों को, दलितों के हित की बात करना, क्योंकि इनको राजनीति करना है, मुद्दा कोई और है नहीं, और उनका वोट बैंक निकालने के लिए यही एक चेहरा है, अपने सॉफ्ट का विकास का या कुछ ऐसे लालच देकर के अपने चेहरा सामने ले आ सकते हैं, और ले आकर के बाद में इनका अपना वही कट्टरपन का चेहरा जरूर दिखाएंगे, ये मेरा गारंटी है। इसी तरीके से बिहार का जो एक लीडर थे जो बहुत जाने पहचाने और फेमस व्यक्ति थे जिनका नाम था प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर को लोग जानते नहीं थे कि हकीकत में वो कौन सी बिरादरी से है, लेकिन उन्होंने प्रशांत किशोर नाम रख लिया, इसलिए लोग धोखा खा जाते समझते थे कि कोई हो सकता है कि वो एससी होगा, एसटी होगा, या कोई दलित होगा, ओबीसी होगा, लेकिन हकीकत में प्रशांत किशोर ने अपना नाम के जो पांडे शब्द होता है ना वो छिपा के रख लिया। हकीकत में वो पांडे थे, लेकिन उन्होंने लोगों को गुमराह किया, और मैं इस बात को जानता था और मैंने बहुत पहले जाहिर किया था कि वह व्यक्ति बीजेपी का व्यक्ति है, बीजेपी की लीडर है, वो 100% समय आएगा तो एक ही बार धोखा देगा और बीजेपी को ज्वाइन करेगा, और वही हुआ। कांग्रेस ने उसको इस्तेमाल किया था, कांग्रेस को काम आया था, और उसने कांग्रेस को धोखा दे करके इसमें बीजेपी का समर्थन कर दिया। तो ये कोई गारंटी नहीं है कि केजरीवाल से कब तक बीजेपी से दूर रहेंगे, ये कभी भी बीजेपी को समर्थन कर सकते हैं, ये मेरा एकदम दावा है, ये कर सकते हैं उसका समर्थन जैसे मौका मिलेगा अपनी राजनीतिक सिद्ध करने के लिए। तो इसलिए धोखा मत खाइए, इनके चेहरों को पहचानिए। जो लोग सॉफ्ट चेहरे की राजनीति करते हैं लेकिन अंदर उनके कट्टर हिंदुत्व की छवि होती है, माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक, दलित और दबे कुचले, ओबीसी, एससी, एसटी के खिलाफ उनके विचारधाराएं होती हैं, उनसे सावधान रहिए। ये पूरा वीडियो देख लेते एक बार, तो उसको जबरदस्ती करने से रोका जा सके। आज भी देश के अंदर सफिशिएंट प्रावधान है। नया कानून बनाने की जो बात है, ये जो कर रहे हैं ये लोग, ये पॉलिटिकल इशू है। ये इन लोगों को कोई किसी से कुछ लेना देना नहीं है, जो कर रहे हैं पॉलिटिकल इशू है। लेकिन इसके लिए जो भी कदम उठाने की जरूरत है कि जबरदस्ती किसी का भी धर्म परिवर्तन करना, ये गलत। किसी भी व्यक्ति से लालच देके, धमकी देके, जबरदस्ती करके किसी का धर्म परिवर्तन। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया रंगा सियार का, तो रंगा सियार ने कंट्रोल नहीं कर पाया, उसने सब बोल रहे थे तो वो भी बोलना शुरू कर दिया। इसी तरीके से चारों ओर से धर्मांतरण हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, इस जगह जगह तमाम जगहों पर हर जगह ये मुद्दे उछल रहे हैं। तो इस समय ये भाई साहब कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि है अंदर जो है वही तो बोलेंगे। आपको पता है ना प्रभु यीशु ने क्या बोला है कि मनुष्य के मन में जो होता है, हृदय में जो होता है, वही जुबान पर मुंह पे आता है। तो जो मन में होता है वो जुबान पर आ ही जाता है किसी न किसी बहाने। तो उम्मीद करता हूँ आप न्यूज अच्छा लगा हो, और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला हर एक न्यूज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलता हूँ एक और नई खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।